अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने एक मुहावरा सुना होगा, ये तो मेरा जिगर गोशा है, ये तो मेरा जिगरी दोस्त है, ये मेरा जिगरी यार है, ये मेरे दिल का हिस्सा है, ये मेरे जिस्म का कलेजा है। आपने एक लफ्ज सुना होगा, ऐसा नहीं, हकीकत है। हम अपने जिस्म के हिस्से को सेहतमंद रखना चाहते हैं। आज मैं आपको तिब सेहत का राज बताता हूँ। वो जिस्म का हिस्सा खाएं। गुर्दे सेहतमंद रखना चाहते हैं तो गुर्दे खाएं। जिगर, जिसे कलेजी कहते हैं, सेहतमंद रखना चाहते हैं, कलेजी खाएं। फेफड़े सेहतमंद रखना चाहते हैं, फेफड़े खाएं। जिस्म का जो हिस्सा भी, आप दिमाग सेहतमंद रखना चाहते हैं तो फिर आप छोटे गोश्त का मगज खाएं। आज से हजारों साल पहले कदीम मिस्र ने ग़िज़ायत का भरपूर पावर हाउस बनाया। आखिर ये एहराम मिस्र के इतने बड़े पत्थर मैं आंखों से देख के आया हूँ, जिसे आज की दुनिया ने अजूबा करार दिया है, अक्ल दंग है। तो फिर उनको ग़िज़ाएं क्या देते थे? इतना सख्त अमल करने के लिए सख्त ग़िज़ाओं की जरूरत है। हमारे एक पुराने फौजी हैं, कहते हैं हमारे फौज में एक उसूल है, फौजी पाँव के बल नहीं चलता, पेट के बल चलता है। उसके पेट में कुछ होगा तो चल सकेगा, पाँव के बल नहीं चलता, पेट के बल चलता। तो वो कदीम मिस्र में हजारों साल पुराने, मैं आंखों से वो मंजर सारे देख के आया हूँ। वो एक भरपूर ग़िज़ा देते थे। उस भरपूर ग़िज़ा का नाम कलेजी है। कलेजी खाएं। और मैं आपको अजीब बात बताऊं, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब जानवर ज़बह तो सबसे पहले कलेजी को पका के या भून के खाते थे। इसका तेल निकाला जाता है। इसका तेल मुख्तलिफ मकासद के लिए, बालों की मजबूती के लिए और जिस्म को भरने के लिए, कोई जख्म हो, जल्द की नमी को दूर करने के लिए, और कलेजी ताकत, सेहत और कुव्वत के लिए। असल में जो कलेजी है ना, जिसको हम कलेजी कहते हैं, वो कलेजी नहीं, वो सारा खून ही खून है। जिस्म के जिस हिस्से में खून की कमी हो, जिस हिस्से में नहीं, जिस उम्र में खून की कमी हो, हामला है, बच्चे हैं, कोई भी है, उन्हें कलेजी खिलाएं। हमारे यहाँ एक साहब थे, वो बताते थे कि कलेजी को लेके सीख पे रखें, उसके जो कतरे गिरे उन कतरों का पानी लेके वो ठंडा करके आंखों में डालें। जिनकी नजर खत्म हो चुकी है, जिनको रात को नजर नहीं आता, कलेजी उसका बेहतरीन इलाज है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नजर शाहीन और अकाब जैसी हो, मीलों दूर से नीचे सांप और अपना शिकार देख लेता है, तो आप कलेजी का इस्तेमाल करें और कलेजी को बगैर मसाला लगाए भूने। उसका जो कतरे पानी के गिरते हैं, वो पानी के कतरे जो हैं वो आंखों में डालें और मुसलसल डालें। मिस्री तारीख, बाबिल की, नैनवा की, यूनान की, अरब की पुरानी हजारों सालों तहजीबों में नजरों की ताकत के लिए, नजर को मजबूत करने के लिए, आईसाइट, रात को नजर ना आता उसके लिए, छोटे जानवर की या बड़े जानवर की कलेजी का इस्तेमाल और उसको खाना भी और उसका पानी आंखों में लगाना भी। जितने भी यूनान के हजारों साल पुराने तबीब थे, बादशाह थे, वो आने वाले मेहमान को सबसे पहले कलेजी रखते थे। और कलेजी का इस्तेमाल खून की कमी को, थकावट को, और जहां जिस्म में कहते हैं आरबीसीज, प्लाज्मा, खून की कमी में सुर्ख जर्रात कम है, वहां सेहत के लिए, दिमागी ताकत के लिए, खवातीन के मखसूस मसाइल के लिए बहुत लाजवाब चीज है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया में 190 मिलियन बच्चे स्कूलों में ऐसे हैं और 119 मिलियन ऐसी हैं जिनमें विटामिन ए की कमी है। कलेजी, आयरन, ए टू जेड, जितने भी विटामिन, ये हामला के लिए, कमजोरी के लिए, आसाब के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। आप कलेजी को पकाएं, लेकिन मेरी एक दरखास्त है, इसमें बहुत ज्यादा मरच मसाले ना डालें। लहसुन डालें, हल्दी डालें, दही डालें, आलू बुखारा डालें, हल्की मरच डालें, और अगर काली मर्च डाल लें तो बहुत अच्छी बात। और अगर आप कलेजी को चाहते हैं तो इसको सिर्फ सीख पे भून के खा लें, ये और ज्यादा बेहतर है और बहुत लाजवाब है। पुदीना और धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन कलेजी को बेहतर से बेहतर तरीका इससे चम्मच से खाएं, रोटी से ना खाएं, चम्मच से खाएं। आप चम्मच का इस्तेमाल यानी उसमें आप ज्यादा खा सकेंगे। और अगर आप इस पे हल्का सा लीमू निचोड़ लें तो और बहुत जबरदस्त चीज है। मैंने आपको इसके थोड़े से फायदे बताए हैं, लेकिन जब आप खाएंगे तो आपको इसको बहुत फायदेमंद पाएंगे। आप कलेजी इस्तेमाल करते हुए कोशिश करें सेहतमंद जानवर की कलेजी इस्तेमाल करें। आप ये देखें, मेरे सामने कलेजी है, ये देखें, इसको हम क्यों भूले हैं?
यही जिगर अगर हमारा खराब हो जाए, फैटी लीवर, जिगर पे चर्बी, लीवर सोराइसिस, जिगर का सरतान या जिगर की कोई भी तकलीफ हो, ये जिगर मेरे सामने है, तो इसके लिए कितने जतन, कितना इलाज, कितना मुआवजा करते हैं, फिर इस जिगर को भूल क्यों जाते हैं? जिसका भी एचबी, हीमोग्लोबिन खत्म हो गया हो, कम हो गया हो, हामला औरतें हों, दूसरे हों, वो कलेजी का इस्तेमाल मुसलसल करें। इसको ज्यादा ना भूनिएगा, मेरा दरखास्त है, ज्यादा मसाले ना डालिएगा, भून भून के इसको खत्म ना कीजिएगा। हल्के मसाले इसको खाएं, चम्मच से खाएं, रोटी से खाएं, चावल पे डाल के खाएं, लेकिन सफेद चावल हो, दूसरे बिरयानी टाइप ना हो, इसको इस्तेमाल करें। खून की कमी के लिए, जिस्म को तवाना बनाने के लिए, जो हादसों की वजह से या किसी तकलीफ की वजह से खून की कमी और खून के सुर्ख जर्रात, आरबीसीज, रेड और हीमोग्लोबिन या जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा है जहां खून की सर्कुलेशन नहीं जा रही और वो खुश्क हो रहा है, उसके लिए कलेजी आपकी जिंदगी का साथी है। कलेजी आपकी जिंदगी में आपको बहुत सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए दोस्त है। इंशाअल्लाह आप इसका साथ लें और इसका साथ दें और जरूर इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा थोड़ा खाएं, कलेजी का इस्तेमाल ज्यादा ना खाएं, मुनासिब मिकदार में खाएं। इंशाअल्लाह जिस्म आदी बनेगा और जिस्म को सेहत मिलेगी। कलेजी, कलेजा, दिल और दिल का ताल्लुक जिगर के साथ है और जिगर को कलेजी कहते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में जिगर के अमराज बहुत बढ़ रहे हैं, जिगर की बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं और जिगर के खतरनाक किस्म के मसाइल हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर आप इनका रोग का तदारक चाहते हैं, आप चाहते हैं सेहतमंद हो और आप कभी भी किसी ऐसी मर्ज में मुब्तला ना हो, तो कलेजी को अपने घर का हिस्सा बनाएं, अपनी जुबान का जायका बनाएं, अपनी आंखों की ठंडक बनाएं और अपने फ्रिज का हिस्सा ना बनाएं, बल्कि ताज़ा लें और ताज़ा इस्तेमाल करें। मजबूरन फ्रिज में रख सकते हैं, जरूर कीजिएगा, इस्तेमाल करें, अपनी नस्लों को इसका आदी बनाएं, अपने बच्चों और प्यानों को की जुबानों को इसके जायके को चखाएं और जायके से शनासाई पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। आबाद रहें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा। सल्ली अलल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा वबतर सालो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वलिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले। अगर आपको हर तरफ ताले नजर आए, रास्ते बंद नजर आए, हर तरफ मुश्किलात नजर आए, ताले ही ताले हैं, रास्ते ही रास्ते बंद हैं, जिंदगियों के निजाम सारे बंद हैं, तो आप कोई चाबी तलाश करेंगे। ताला सामने आए तो ज़हन फौरन चाबी पे जाता है, कोई चाबी होगी, कहीं से मिल जाती, ताला खुल जाता। ताला सामने आते ही कभी भी तोड़ने का ज़हन नहीं होता, गौर से समझे। ताला सामने आते ही कभी तोड़ने का ज़हन नहीं होता, इसका तोड़ डाले, फौरन एक ज़हन बनता है चाबी मिल जाए, एक ज़हन बनता है बेसाख का, और फिर चाबी तलाश करते हैं। फिर उसकी चाबी जब लगती है तो ताला खुल जाता है, और जब ताला खुलता है तो अंदर जिंदगी की सारी ज़रूरियात, सारे मसाइल का हल। हम एक सफर में थे, रोटियां लगाने वाला है, मैं अपने जवानों को दिखाता हूँ। ये सफर था 1984 का, आज तक याद, कहानी सफर था। रोटियां लगाने वाला, उसकी होटल है छोटी सी, उसका नाम इफ्तिखार है। 84 को 2025, 41वां साल, 40 साल। उसको जो है वो हाजत आई, बार बार कहे कि मुझे हाजत है, आगे कर लेते हैं, आगे। जब गए वहां बैतुल खला में, उसको ताला लगा हुआ। अब इधर देख चाबी, वो दीवार फलांग गया, उसकी हाजत पूरी हो गई, लेकिन जहन तो पहले चाबी की तरफ गया। छोटी छोटी दीवारें थी, उसने फलांगा, हाजत पर जोर था, जरूरत पूरी हो गई। जिंदगी में कोई चाबी तलाश करे, कोई ऐसी चाबी हो जो कि ताले ऐसे खुल जाए, कोई ऐसी चाबी हो एक पल के अंदर चीजें ऐसे संभलती चली जाए। वो कहां से लेंगे, वो कहां से लेंगे? उसकी एक वजह है कि दुनिया बहुत परेशान है, अपने ही गुमान कर सकते, बहुत परेशान। अभी मैं टोटी की कॉन्फ्रेंस में था, 8 दिन मेरा उस होटल में क्याम रहा, 8 रातें थी, 8 रात क्याम रहा। लोग नहीं गए, चले गए। कितने ऐसे थे जो गए नहीं, उनकी बुकिंग उस होटल से खत्म हो गई, उन्होंने और होटल में ली, फिर आ जाते थे।
शायद फकीर से कोई सवाल हो जाए, कोई दुआ हो जाए। उनका जज्बा सच्चा, अल्लाह मुझे भी ऐसे जज्बा दे। अभी पूरी दुनिया के लोग आए, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, ये तुर्की की चौथी कॉन्फ्रेंस थी, पहली 15 में हुई थी 2015 में। परेशान है दुनिया। हम समझते हैं कि बाहरले मुल्क चले जाएंगे, दूसरे मुल्कों में जाएंगे तो वहां की बड़ी मजबूत करेंसी हो, बहुत मजबूत करेंसी। भाई ये जो मजमा जोड़ रहे हैं ना, खुद इनको भी बिठा दो, सब बैठ जाएं। ये मजमा जोड़ने वाले भी खुद बैठ जाएं चुप करके। बहुत ज्यादा लोगों से बातें हुई, सुनी। 8 दिन मैं उनके दरमियान रहा। 8 दिन मैंने उनसे कहा था जितनी दफा मुलाकात करें, जितनी दफा कोई बात पूछें, मुल्कों के मुल्क छोड़ के वो अल्लाह की नेक बंदे आए थे एक जज्बे के साथ। मुल्कों के मुल्क छोड़ के आए, मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, लोग बहुत परेशान, यकीन जालिए बात परेशान। औलाद है तो परेशान, औलाद नहीं तो परेशान। माल है तो परेशान, माल नहीं तो परेशान, लोग बहुत परेशान। कोई अब तो ऐसा फर्द हो आप जैसा मुखलिस कि जो उन्हें किसी परेशानी का हल बता। सारी दुनिया का मीडिया मसाइल बता रहा, अब उन्हें मसाइल का हल चाहिए। बहुत ज्यादा मसाइल है, अब तो हल चाहिए। सारी दुनिया का मीडिया मसाइल बता रहा है, अब तो हल चाहिए। कितनी कितनी देर लोग रोते थे, रोते रोते रोते, उनकी बात ही नहीं हो सकती थी कि आपको हम टीवी में देखते थे, आज आमने सामने देख रहे हैं कि सच्चे जज्बे। और अपने ऊपर मुझे नदामत होती थी कि या अल्लाह ऐसा सच्चा जज्बा मुझे भी अता कर। अब तो कुछ चाबी चाहिए, चाबी। जुलेखा ने दरवाजों को ताले लगा दिए थे, सारे दरवाजों को ताले लगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब दौड़े, नबी थे, नबी मासूम होता है, तो जिस ताले को उनके पास चाबी थी, इसमें आजम की। किस चीज की चाबी थी? इसमें आजम की उनके पास चाबी थी। जब दौड़े बस यूं ताले को हाथ लगाते ताला खुलता चला गया, फिर अगला दरवाजा, फिर अगला। उनके पास इसमें आजम था और इसमें आजम की चाबी। हमारे पास कोई इसमें आजम ऐसा हो और इसमें आजम क्योंकि ऐसी चाबी हो। हमारे भी ताले जिंदगी के, बंदिशों के नाम, जादू के नाम, बेऔलादी के नाम, मुश्किलात और मसाइल के नाम पे हमारे भी कोई ऐसे ताले खुलते चले जाए। कैसे हो, किस तरह, इसका हल क्या है? ताले कैसे खुले? एक साहब मुझसे कहने लगे, अपने छोटा सा बच्चा था उनका 7-8 साल का, कहा मैं ऐसी उंगली पकड़ के वालिद साहब के साथ जा रहा था और मेरे वालिद की जिंदगी के मसाइल थे। मेरे वालिद कहने लगे जब मैं अपने इतना था जितना तुम हो बेटा, मैंने अपने वालिद से पूछा था बाबा कभी हम भी खुशहाल हो सकेंगे? मेरे वालिद दादा ने जिंदगी ऐसे गुजारी, उससे पीछे भी शायद ऐसे होगी, फिर वालिद ने भी ऐसे गुजारी। आज अपने इस छोटे से बच्चे को पकड़ के मैं जा रहा हूँ और मेरी जिंदगी भी ऐसी है। मुझे कुछ चाबी नहीं मिली कि मेरे बंद ताले, बंद दरवाजे, बंद चीजें मेरी खुल जाए। मुझे कुछ चाबी नहीं, कोई ऐसा निजाम नहीं है कि मेरी कुछ जिंदगी के ताले खुल जाए, रास्ते राहें खुल जाए, बंदिशें खुल जाएं, वो कुछ चाबी हो जाए। साल के बाद मैं यहाँ आया। यहाँ के मुखलिसीन कहते हैं कि आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद आए। जिंदगी की जिम्मेदारियां ऐसी। गिलगित से लेकर कराची तक जितनी भी महाफिल थी सबकी मैंने माजरत कर ली, ऐलान मनसूख कर दिए। अभी मैंने कराची का 28 दिसंबर का ऐलान किया, कराची का फिर से। कराची का हक बनता है कि वो कराची शहर नहीं, वो एक मुल्क है, आबादी इतनी ज्यादा है। कोई आज चाबी तलाश करते हैं, मिल की तलाश करते हैं। अच्छा तलाश जो होगी, वो जो तलाश करने वाला दीवाना होगा, चाबी मिलेगी उसे। मैं डाक खाने में, वो लेटर बॉक्स होता था बड़ा, इतना बड़ा, हमारे उस्ताद थे, वो कहते थे ये बाबे आदम का टिफिन है, इतना बड़ा होता था, इतना बड़ा। अब भी वहां खड़ा है, मैंने दिखाया, गोल गोल सा, उसमें खत डालते थे। बाबे आदम का कद इतना था तो ज़ाहिर खाना भी उतना ही होगा। वो कहते थे उनका टिफिन है। मैं उसमें खत डालने गया ना, तो मैंने एक जवान को देखा, बच्चा था, जवान कहाँ था, उसके हाथ में छोटी सी देगची थी, देगची होती खाना, छोटी सी इतने सी, उसमें घी था। तो ऐसे तलाश कर रहा, क्या हो? कहने लगे अम्मा ने रुपया दिया था, रुपया सिक्के वाला रुपया, घी ले आ जाकर रुपए, वो गुम हो गया। उसके अंदर लगी ऐसी थी, मुझे डाक डालना भूल गया, सब कुछ भूल, मैं भी तलाश कराने लगा। उसके अंदर लगी ऐसी, उसकी लगी, मैं भी तलाश करता रहा। थोड़ी देर मैंने देखा ना, तो उसके हाथ में जो देगची थी, उसमें जो घी चिपका हुआ था, सिक्का उसी के अंदर था, उसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकला हुआ।
उसके अंदर डूब गया। मैंने कहा ये सिक्का तो ये है। हाँ अच्छा। वो चला गया। जब वो गया ना कि मेरे इर्द गिर्द एक कोई तलिस्म था, कोई जादू था, क्यों एकदम टूटा, मुझे होश आया, मैं भी उसी के साथ गुम हो गया था। फिर मैंने अपने खत डाले लेटर बॉक्स में। मुझे फिर एहसास हुआ ये सब क्या हुआ मेरे साथ। उसके दर्द, उसका गम, उसके अंदर की दर्द और कैफियतें इतनी थी जिसने मेरा दर्द भुला दिया। उसका दर्द इतना था, उसका गम इतना था, उसके अंदर का जज्बा इतना था, उसने मेरे गम को भुला दिया। मैं एक मरीज की इयादत करने गया लाहौर के अस्पताल। तो कुछ लोग आ गए, दम कर दें, दुआ कर दें। लोगों ने देखा ना, उन्होंने कहा शायद इनके कुछ जानने वाले हैं मरीज के। कहने लगे आप इसको नहीं कहते कि ये मरीज किसी तक बाहर ले जाए, किसी और जगह ले जाए, ना खुद आराम करता है ना दूसरों को आराम कराता है, सारा दिन जोर जोर से हाय हाय करता है, हाय हाय कर ऊंची ऊंची आवाज में हाय हाय करता है। सारे वार्ड को इसने परेशान किया। एक को लगी है, एक को ना, उसे सारी वार्ड को परेशान किया। हमारे अंदर आज लग जाए, हम कुछ चाबी तलाश कर लग जाए और ऐसी लगे कि कोई ऐसा फैसला कर रही है कि चाबी तलाश हो जाए। मसाइल के हल की चाबी, मुश्किलात के हल की चाबी, नाकामियों का ताले खुल जाएं, बंदिशों के ताले खुल जाएं, बीमारियां, तकलीफें, नाकामियां, परेशानियां, उसके ताले खुल जाएं। इसकी कोई चाबी आज तलाश कर, इसकी कोई चाबी कैसे लें, कहां से लें? अच्छा चाबियां हैं, अल्लाह ने दी हुई हैं, चाबियां हैं अल्लाह ने दी हुई हैं और अल्लाह के खजानों में मौजूद हैं। मेरा अल्लाह कहता है तलाश करो, अफिरू इलल्लाह, आओ मेरी खातिर दौड़ो, भाग भाग के आओ, तलाश करो। क्यों? जुमे के दिन एक ऐसी सात है, गौर से सुनिए, सरकार का फरमान है, जुमे के दिन एक ऐसी सात और एक ऐसी घड़ी है जो दुआ मांगो कबूल होती है। मेरे अल्लाह ने छुपा 24 घंटों में एक ऐसी सात है जो दुआ मांगे कबूल होती है, मेरे अल्लाह ने छुपा दी। रमजान में शब कदर एक ऐसी सात है, रमजान में 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 दिनों से बेहतर है, 1000 लम्हों घड़ियों से बेहतर है, अल्लाह ने छुपा दी। छुपाने का मकसद बख्त है, बरकत है, अल्लाह ने छुपा दिया है कि जो तलाश करेगा बख्त उसी को मिलेगा, जो तलाश करेगा बरकत उसी को मिलेगी, अल्लाह ने छुपा। आखिर क्यों ये सब क्यों छुपा दी? उसकी कोई वजह है। मेरा अल्लाह कहता है तलाश, मुतलाशी को मिलेगा, जो तलाश करने वाला है उसी को मिलेगा, मुतलाशी को मिलेगा। कोई ऐसी चाबी तलाश करें जो दुनिया को मिल जाए, लोगों को मिल जाए और लोगों की परेशानियां दूर हो जाए, लोगों की नाकामियां दूर हो। दरबारों के बड़े बड़े गद्दी नशीन और दरबारों के बड़े बड़े पीरों के साथ मेरी मोहब्बत है, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ। हर शख्स काबिल एहतराम है, हर शख्स। लेकिन सूरत हाल ये है, अगर चाबी मिली है तो अपने पास रखिए, या अपने खलीफा को या अपने बेटे को या अपने जानशीन को दी है। ये तावीज है, ये इस्म है, ये नक्श है, ये वजीफा है, ये खास चीज है, अब अपने पास रखिए। सारे नहीं कि मकरूब पे सबकी पड़े हुए हैं, सबकी बात नहीं कर सकते। कहां से मिलेगी ये चाबी, कैसे तलाश करें? लोगों को यही चाहिए। मैं थोड़ा सा ऐलान करता हूँ, चंद दिन पहले पोस्ट डाली है, 2-4 बंदे यहाँ रूहानी मंजिल में जमा हो गए हैं। ये सब जमा होने वाले मुबलिस हैं और इनमें अक्सर वो भी हैं जो चाबी चाहते हैं कि हमारी बंदिशें खुल जाए, बंदिश, नाकामियों की बंदिश खुल जाए। हमें कुछ चाबी दे, हमें कोई ऐसा हल दे दें जिससे हमारी नाकामियां खत्म हो जाए, हमें कोई ऐसा हल दे दे जिससे हमारी परेशानियां खत्म हो जाए, हमें कोई ऐसा हल दे दे जिससे हमारी उलझनें दूर हो जाए, हमें कोई ऐसा हल दे दे जिससे हम खुशहाल हो जाए, हमारे अंदर की आग खत्म हो जाए। एयर कंडीशन है, बेहतरीन नरम बिस्तर है, अंदर की आग अंदर, ये कैसे खत्म? और कोनों खुदरों में छुपे हुए दुख जो एकदम निकलते हैं और मुझे तकलीफ देते हैं, ये सारे मसाइल हल कैसे हो? ये सारे मसाइल हल कैसे? कोई ऐसी नजर हो जिस नजर से मैं अपनी मुश्किलें देख लूं, नाकामियां देख लूं। एक दरवेश जा रहे थे तो उन्हें सख्त सर्दी थी, बर्फ हो रही थी, तो वो कहते थे मैं फिसल न जाऊं। उन्हें एक डंडा मिला, डंडा बड़ा चिकना सा था, बड़ा खूबसूरत सा था। वो डंडा लेके चलते गए, आगे बर्फ खत्म हो गई और मौसम कुछ ठंडा गर्म हुआ
गर्म हुआ तो उन्होंने महसूस किया उस डंडे के अंदर हरकत पैदा हो रही। बाद में पता चला कि वो अकड़ा हुआ सांप था, जिसको मैं अपना सहारा समझ रहा हूँ, जिसको मैं अपना साथी समझ रहा हूँ, वो तो सांप था। कौन सी ऐसी चाबी मुझे मिले कि मैं ऐसा हाथ लूं जो सांप भी ना हो और जिंदगी भी हो और मेरी राहें भी खुल जाएं, मेरे रास्ते भी खुल जाएं, मुझे मंजिलें भी मिल जाएं, मेरी मुश्किलें भी टल जाएं, मेरी नाकामियां भी दूर हो जाएं। कौन सा ऐसा रास्ता हो, कौन सी ऐसी चाबी हो, कौन सा ऐसा दर्श हो, कौन सा ऐसा हाइफ हो, कौन सा ऐसी जिंदगी का निजाम कैसे हो, इसको कैसे तलाश करें। और यकीन जानिए जिसने तलाश कर लिया और अपने पास ध्यान रखा और इंसानियत को, अल्लाह की महलूक को, अल्लाह के बंदों को बता दिया, आज के दौर में वो वली है। वली जिसके दिल में इंसानियत का गम है, जिसके दिल में इंसानियत का दर्द है, जिसके दिल में इंसानियत का अंदर एक सोच है, सांस है, दर्द है, वो आज के दौर का वली है। जिसके अंदर कि या अल्लाह ये लोग परेशान हैं, अल्लाह तो इनका मसला हल कर दे, अल्लाह ये दुखी है, अल्लाह तो इनकी जरूरत है पूरी कर दे, या अल्लाह ये नाकाम है, अल्लाह इनकी नाकामी खत्म कर दे। जो ये फैसला कर ले, अल्लाह कहता है बंदो पहले इसको। मैं ये बातें क्यों करता हूँ, ये बातें क्यों कर रहा हूँ, मुझे सारा दिन यही वास्ता पड़ता है, यही लोगों से वास्ता। मैं सफर में हूँ तो कहते हैं 2 मिनट मिल जाएगी, वह एक मसला आपसे बयान करना था। किसी एयरपोर्ट पे, किसी मुल्क में, कहीं सफर में, कहीं अंदरून मुल्क, कहीं भी, हत्ता कि अपने घर से तस्बीह खाने के लिए निकलता हूँ, रास्ते में कोई बंदा मिल जाता है या बहुत बंदे या कोई मिल जाता है जी, सिर्फ 2 मिनट चाहिए आपसे, और 2 मिनट से मुराद कोई चाबी चाहिए, 2 मिनट से मुराद ये है कोई रास्ता चाहिए। हमारे मसाइल, हमारी मुश्किलें, हमारी उलझने, कोई रास्ता चाहिए। अब कहने के रूहानी मंजिल का एक वजीफा है या फत्ताह, रूहानी मंजिल का एक वजीफा है या फत्ताह, या फत्ताह। ये वजीफा क्यों है रूहानी मंजिल के लिए और यहाँ के लिए मखसूस किया गया है? लोग आते हैं दूर बड़े से, या फत्ताह हो पढ़ते हैं, सलात को तस्बीह पढ़ते हैं, या फत्ताह हो गए, अल्लाह का निजाम चलता है, उनके मसले हल हो जाते हैं। मैं आज थोड़ा सा या फत्ताह को बयान करूंगा। अरबी का एक लफ्ज है अफ्ताह, मिफ्ताह। मिफ्ताह कहते हैं, हम मिफ्ताह कहते हैं, अरब उसको मुफ्ताह कहते हैं। इस माने चाबी के हैं, इसके माने किसके हैं? चाबी के। अफ्ताह खोलना, अल्लाह अफ्ताहली अबवाब रहमत, अल्लाह मुझ पे रहमत के दरवाजे खोल, खुलना, खुलना। मिफ्ताह चाबी, अफ्ताह, मिफ्ताह, फातिह, ये सारे अल्फाज जितने भी हैं ये इसी से निकले। या फत्ताह से करीब आए जिसके चेहरे, जिसकी पेशानी पे शकावत हो, बदबख्ती हो, लानत हो, जिसकी पेशानी पे शकावत बदबख्ती हो, लानत नहीं, उसकी पेशानी के ऊपर एक लफ्ज लिखता है, अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, या साहब नजर के दिल की आंखें खुली, मेरी आंख की चेहरे की दिल की आंखें, जिन्हें कश्फ की आंखें, और जिसकी पेशानी पे रहमत होगी, जिसकी पेशानी पे सादत होगी, बख्त और नसीब होगा, उसकी पेशानी पे फत्ताह पे वहां मुज़िल जिल्लतों से जो या फत्ताहों का आमिल है, जो या फत्ताहों का कारी है, पढ़ने वाला, जो या फत्ताहों का हाफिज है, उसको ये लफ्ज हिस्स याद हो गए, जैसे आपको याद है। जो शाह फत्ताहों का मुजाहिद है, इस पे जुहद करके, इस पे कुर्बानी करके, इस पे मेहनत करके, इसकी तासीर को हासिल करने वाला मुजाहिद है, दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान, दुनिया का सबसे खुशकिस्मत, जिसको या फत्ताहों की तासीर मिल गई, या फत्ताहों की ताकत मिल गई, या फत्ताहों की कुव्वत मिल गई, या फत्ताहों की कबूलियत मिल गई, और या फत्ताहों का यकीन मिल गई। कबूलियत और यकीन असल है, यकीन असल है। जब यकीन होता है, बख्त बरकत के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। जब यकीन खत्म होता है, हालात, क्राइसिस, डिप्रेशन और ऑपरेशन की जिंदगी चलना शुरू हो जाती है। हालात, क्राइसिस, वो कहते हैं मेरे पैसे लिए नहीं दिए, वो कहते हैं मेरे लिए नहीं दिए, उसने कहा फलाने तो उसका गिरबान पकड़ के पैसे ले लिए, वो ताकतवर आदमी था, मेरे पास आके वो रोता है, वो कहते हैं मेरे पैसे नहीं दिए, वो कहते हैं मेरे नहीं दिए। जब यकीन जाता है फिर डिप्रेशन और ऑपरेशन की जिंदगी शुरू हो जाती है। जब यकीन चला जाता है, इस या फत्ताहों का यकीन कैसे है? वैसे भी
किसी फकीर के साथ चलते हुए सबसे जो अफसल और आला चीज है वो यकीन है। मक्का मुकरमा में रहते हुए गौर से समझाई, जिब्रील को उतरते देखा, वही को उतरते देखा, मौजज़ात मेरे कमली वाले के देखे, अल्लाह की मोहब्बत ताल्लुक देखा, अल्लाह का नाम और ताकत देखी, सारा कुछ आंखों से देखा। कहा यकीन नहीं था। कहते थे नौज बिल्ला। कुरान कहते हैं साहिर और कज़्ज़ाब, ये तो कुछ जादूगर नजर आते हैं या नौज बिल्ला झूठे न, यकीन नहीं। और जब ये यकीन था, कहा गली में जा रहे थे, एक साहब पीछे से एक बंदा आया, उसने कहा नई बात सुनी है? क्या नई बात सुनी? उन्होंने बंदा कहता है मैं रातों को यहाँ से उठा, मक्का मुकरमा से बैतुल मक़दस गया, बैतुल मक़दस में ये हुआ, फिर वहां से मैं पहले आसमां, पहले से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, और फिर कहतुश, और फिर वो अल्लाह का आखिरी अर्श और अल्लाह की कुर्सी और अल्लाह से मुलाकात मुमकिन है? कौन कहता है? तेरा यार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कमली वाली की तस्दीक की, इश्क की बुनियाद पे, यकीन की बुनियाद पे। आज सारी उम्र, सारी उम्मत उन्हें सिद्दीक कहती। सिद्दीक अकबर जाग रहे हैं? नहीं, कुछ सो रहे हैं मेरे सामने ना सो, और पे सोए, आपकी मर्जी। सारी उम्र में लोग सिद्दीक कहते हैं। क्यों? उन्होंने सच्चों के सच्चे कमली वाले की सदाकत दी थी। का सच है, मेरा दिल माने ना माने, आंखों से नजर आए ना आए, लेकिन दिल ने माना था तो सच कहा था। दिल माने ना माने कैसे? दिल ने माना था, सच कहा था। ये यकीन की बुनियाद। जब यकीन होता है फिर हर चीज में फूल नजर आते हैं, जब यकीन नहीं होता फिर हर चीज में कांटे नजर आते हैं। हम भी कैसे अजीब इंसान हैं, हमारा यकीन इतना कमजोर है कि दूसरे को समझाते समझाते उसके कायल हम हो गए। उसको ढूंढते निकले थे और अपना आप गंवा बैठे। पागल जागती आंखों में हम कैसे ख्वाब सजा रहे थे, उसको समझाते समझाते एक बेयकीन इंसान को, और अपना यकीन खो बैठे। क्या दौर था कि तेरी आंखों में आंसू होते थे, अब तेरी आंखों में शक है, वसवसे है, बदगुमानी है। तेरी आंखों से आंखें गिलाते तबीयत नहीं चाहती। यकीन या फत्ता होना चाहिए मुझे आप। फिर या फत्ता हो, होंठ हिलेंगे, अर्श हिल जाए। बोलो हाँ, यकीन चाहिए, यकीन चाहिए। ये मेरे पास वाकयात है। यहाँ कितने लोग आते हैं पूरी दुनिया से, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने रहते। कोई चंद दिन रहता है, कोई ज्यादा रहता है। या फत्ता हो, मुझे यकीन से कह रहा हूँ, मुझे आज तक जो मुझे मिले, बेशुमार लोग मुझे नहीं मिल सके, मिले उनके काम वाले, उनके असले हाथ। मैं एक दुर्वेश के साथ गया एक जगह। हम एक गली की ना फुटपाथ पे किसी घर की कदमों में जो सीढ़ियां होती हैं, उन कदमों की सीढ़ियों पे बैठ के गली, और एक नामुमकिन मसला था, बजाय नामुमकिन मसला था। उसी अल्लाह का तस्बीह है जी, करने गए, बैठ के ना एक तस्बीह हम या फत्ताह की पढ़ा, अवल आखिर दरूशी पढ़ा, डूब के हमने या फत्ताह पढ़ना शुरू। डूब तस्बीह पूरी नहीं होनी, तस्बीह पूरी नहीं हो। एक बंदा था जो वादा करके गुम हो गया। उसने कुछ देना था, उससे कुछ लेना था, हक था। ये नहीं कि कुछ चंदा लेना था, माल लेना, हक था। वादा करके गुम हो, कोई रास्ता नहीं। हमने 2-4 जगहों पे ढूंढा, उस दुर्वेश के साथ नहीं मिला। कहने लगे यहाँ बैठ जाए। हम गली में बैठ के, गर्मी थी, गालिब साया वहां था, उसमें बैठ के ना हमने याद करता हुआ और तवज्जुहात के साथ और यकीन के साथ, तवज्जुहात के साथ और यकीन के साथ याद करता हुआ। अब यकीन यानी तस्वीर पूरी नहीं हुई, 100 की तस्वीर होती है, तस्वीर पूरी नहीं। अचानक वो डूबे हुए थे, मैं भी तवज्जो की कोशिश कर रहा था। पता नहीं किसी ताकत ने मुझे कहा, सर उठा। अचानक मैंने देखा सामने से आ रहे। मैंने कहा वो आ रहे, अच्छा चलो ऐसा है, तस्वीर हम पूरी कर लें। अच्छा, यानी दूसरे लफ्जों में अगला लफ्ज मैं कह रहा हूँ, जिस तस्बीह की वजह से वो आ रहा है उस तस्बीह को पूरा कर दे। अच्छा, हमने तस्बीह पढ़ते रहे, खड़े हो गए, तस्बीह पढ़ते रहे, वो आके मिला, बातें भी कर रहे थे, तस्बीह 2-4 दाने रहते थे, पूरी कर ली। इसकी ताकत और तासीर का एक और वाकया सुना। उन्हीं के साथ मैं कॉलेज में पढ़ता था। पुराना यामा था, पुराना यामा। मुझसे कहने लगे क्या कर रहे हैं? बैठा हूँ, आए मेरे पीछे बैठ जाओ। मैं बैठे, पुराने यामे को चलाते रहे। शहर का किनारा आ गया, शहर खत्म हो। उसके बाद एक
लकड़ी की बनी हुई नहर के ऊपर से पुल आ गए, वो पार की। फिर एक कच्ची सड़कें आ गई, पीछे से मिट्टी धूल खूब उड़ रही। एक घर में गए, मोटरसाइकिल खड़ा किया और उसको आवाज दी। घर के आगे बोरिया था, दरवाजा नहीं। जोर से आवाज दी, एक दफा, दूसरी दफा। बच्चा बाहर आ गया। उन्होंने कहा तुम्हारा अब्बू कहाँ है? कहने लगे अब्बू तो बाहर गए हुए हैं। अच्छा, कहाँ गए? उसने कहा घर से पूछ के आए। घर से पूछ के आए तो घर वाले समझ गए, वो बताने को तैयार नहीं थे। कहने हमें बता के नहीं गए। समझ गए। मुझसे कहने लगे ऐसे देखा इधर उधर, फलां दरख्त के नीचे हम ना बैठ जा। हम बैठ के या फत्ताह पर। आज मेरे जी में आया कि या फत्ताह को मैं रूहानी मंजिल में खोल। तस्करे भी या फत्ताह के हों और रूहानी मंजिल में जहाँ या फत्ताह पढ़ा जाता है वो तस्करे को। हम बैठ गए वहां। उन्होंने रुमाल बिछाया, मुझे भी बिठाया, खुद भी बैठे, मिट्टी थी और बैठ के तवज्जो से मैंने उस दुर्वेश की कैसी वो डूब जाता, बस। और असल यकीन हो, उसके साथ तार मिलती है, असल यकीन। और जब ये यकीन चला जाता है, फिर बंदा लाख कहे तुम्हारा बिजनेस मैं ऊपर ले जाऊंगा, चांद की आखिरी मंजिल पे ले जाऊंगा, ये सब कहानियां हैं, ऐसे राब्ते नामुनासिब हैं। यकीन, अच्छा यकीन से बैठ के पढ़ा। एक तस्बीह खत्म हो गई, दूसरी तस्बीह खत्म हो गई, तीसरी तस्बीह खत्म हो गई। जब 3-3.5 तस्बीह खत्म हो गए तो मुझसे कहने लगे उठे, उसको तलाश करते। हम ना उठ के पैदल चलने लगे, इधर तलाश किया, इधर तलाश किया। अब हैरान, आज की वो मंजर मेरे सामने। मैंने ना साथ कोई मकई की या ज्वार की फसल लगी हुई थी, मकई की होती बड़ी कदावर। मैंने देखा उसमें सरसराहट है। मैंने कहा लगता है इसमें बंदा है। ये जब या फत्ताह पढ़ा ना, या फत्ताह की बरकत से अल्लाह आंखें खोलो, इसमें कश है, याद रखिए। परतों के मेरी आंखों के सामने ना, आपकी आंखों सामने एक ताले हैं परतों के। अल्लाह ने जिन्नात हैं, हम नहीं देख सकते। फरिश्ते हैं, हम नहीं देख सकते। अरवाह हैं, हम नहीं देख सकते। कब्र है, कब्र के अहवाल हैं, हम नहीं देख सकते। ये सब पर्दे हैं। तो या फत्ताह क्या करेगा? इस पर्दे की चाबी है, खोल के हटा दे। ये महसूस की सरसराहट। मैंने गौर किया, मैंने उनसे अर्ज किया कि बाबा जी सामने ये जो फसल है इसमें लगता कोई बेहुदा है। अच्छा होगा। मैंने महसूस किया बंदा बैठ के, मकई हिली है ना ऐसे, बंदा बैठ, पता नहीं मेरे जी में क्या आया, मैं खुद चला गया। ख्याल आया कि सुअर और खंजीर भी होते हैं, बाज जानवर भी होते हैं। मैं चला गया था तो मैंने ऐसे सामने देखा तो बंदा था, और वही मैंने वहीं खड़े होके बाबा जी को अर्ज किया। वहीं से खड़े होके बाबा जी को क्या कहा? मैंने बाबा जी, अच्छा वो ना सर झुकाए आया, कहने लगे बस मैं आपसे वो नहीं मिला सकता था, साउद नहीं कर सकता था ये। अच्छा, बाबा जी ने उन्हें साथ ले लिया, उसने घर खुलवाया, वो लस्सी पानी थी, थोड़ा सा वो खाया पिया, गरीब आदमी था। मैंने या फत्ताह का एक तीसरा वाकया सुनाता हूँ। मेरे उनके साथ गालिबन 3 वाकयात, 2 तालिब इल्मी के दौर की हैं, एक लाहौर का है। ये जो खड़े वाला वाकया सुनाया ये लाहौर, ये तालिब इल्मी के दौर के, जब मैं कॉलेज में था। एक दफा ऐसे कॉलेज में आ गए, मोहब्बत करते थे, हाल वाल पूछते रहे, लाइब्रेरी चले गए। मेरा वक्त ज्यादा लाइब्रेरी गुजरता था, वहां चले गए, बैठे रहे, किताबों की बातें करते रहे। मैंने उनसे अर्ज किया, मैंने कहा ये एक अमल है फलां किताब में मौजूद है, अच्छा दिखाएं। मैंने इस लाइब्रेरी मैंने देखा है, जो मैं ढूंढने लगा। ना हम किताब के वर्क पलट रहे होते हैं, अचानक कोई चीज सामने से गुजरती है, वो वर्क पलट जाता है, फिर जो उसको ढूंढना शुरू करें बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये मेरा तजर्बा है। पता नहीं अल्लाह क्या निजाम है। अल्लाह कहता है तलाश करो, जस्तजू होगी, जज्बा होगा तो फिर मैं लो। अब जब मैंने ढूंढना शुरू की किताब थक गया, पसीना हो, कहा नहीं मिली किताब नहीं। ऐसे कोई बात नहीं, हम बैठ के या फतह पढ़ते हैं। बैठ जाए आप, बैठ जाए। मुझे बिठा के कहे, तस्वीर निकाल के कहने लगे या फतह पढ़ना शुरू। मैंने या फतह पढ़ी, तस्वीर 1.5 तस्वीर पढ़ी होगी। मुझसे कहने लगा कि देखेगा शायद मिल जाए। मैं या फतह पढ़ते पढ़ते एक खाना देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, तो वो किताब मेरे हाथ में यूं, हालांकि उससे पहले मैंने वहां देखा था। उस किताब को देखा, उसमें से वो अमल मैंने उन्हें दिखाया, एक टोटका था। मैंने कहा ये लिखा हुआ है, वो चाबी हमें मिल जाए, और वो चीज चाबी या फतह हुआ है, वो चाबी या फतह। अच्छा, हम ये समझते हैं जब मजमा होगा तो खड़े होकर मजमे को पढ़वाएंगे, खुद नहीं पढ़ेंगे, मजमे को ना खड़ा करके हम पढ़वाएंगे। हमारे एक दुर्वेश हैं,
उनके सामने जब मजमा होता है, मजमे को खड़ा करके पढ़ाते हैं, पढ़ा। हालांकि ये जिंदगी की सांसों के साथ है, ऑक्सीजन इस सांसों के साथ है। ये चाबी है चाबी वक्त की, ये चाबी है मुकद्दर की, ये चाबी है नसीब, ये चाबी है इज्जत की, ये चाबी है दौलत की, ये चाबी है रईसी की, ये चाबी है खुशहाली की, ये चाबी है मोहब्बतों की और तस्खीर की। चाबी चाबी तो चाबी लेना चाहें ने उठा उनको उठाने का कहा है आपको, चाबी है। इस चाबी को अभी से बेगी में साधी। पुरानी माइयां होती थी, वो गले में चाबियां डालती थी, आज भी गुम नहीं होती थी चाबी कभी उनसे, गले में चाबी, और गले से धागा बड़ा होता था, चाबी गले से नहीं निकालते थे, उसको ऐसे करके ताला खोलते थे, वापस होता, गुम नहीं होता था। मैयतों के गले से फिर वो चाबी निकाली जाती थी, वैसे नहीं निकलती थी। इस चाबी को तो गले का हार बना दे, इस चाबी को गले का हार बना। मैंने कल मगरिब के बाद यहाँ हजरात को बैठ के एक अमल दिया है, फिर उनसे पूछा अगर जी चाहता है किसी और को भी दे दूं, तो कहने लगे हाँ दे दे। वो मैं असल में आप हजरात के लिए इजाजत चाह रहा हूँ। मैं गया वहाँ बुखारा समरकंद के सफर में। वहाँ एक दफा अल्लाह की तरफ से कैफियत आई, तो मैंने उनसे अर्ज किया, कैफियत आई तो मैंने उनसे अर्ज किया कि जो हजरात 40 बार सूरत कुरैश पढ़ेगी, जो आज के इस सफर में हमारे साथ मौजूद है, इंशाअल्लाह उनको 40 लाख सूरत कुरैश पढ़ने की उस तासीर मिलेगी, सवाब मिलेगा, ताकत मिलेगी, कुव्वत। और ऐसा ही ऐसा सिवाय बेयकीन के यकीन मालूम मिला है, यकीन मालूम। अच्छा, इंसान जिस हस्ती से फैज मिले, आज एक छोटा सा लफ्ज कहता हूँ, बहुत सुनिएगा, जिस हस्ती से फैज मिले, और वो फैज उस हस्ती का नहीं होता, वो तो डाकिया होता है। अगर वहां पे यकीन ही आ जाए, वो सारे पिछली इजाजतें खत्म हो जाती, वो बंदा खाली, फिर ऑपरेशन और डिप्रेशन की कहानी शुरू हो जाती है, वहां से सब चीज छिन जाती, खत्म हो जाती। क्यों? वो राब्ता, वो कैंची, वो हर चीज खत्म हो गई, हर चीज उससे छिन जाती, सल्ब हो जाती। मैंने अर्ज किया कि उस पे आज भी मुझे लोग कहते हैं कि वो जो 40 बार सूरत कुरैश थे, 40 बार जितने भी हजरात मौजूद हैं वहां थे, मैंने सबको इजाजत, बड़ों की तरफ से इजाजत है तो मैंने दे दी, निस्बतों की तरफ से इजाजत है, मैं डाकिये की हैसियत से मैंने। यहाँ मैंने एक बात कल अर्ज की है, वो मैं तोहफा आपको देना चाहता हूँ। जितने भी मस्तूरात हैं, जितनी भी मस्तूरात और मर्द, अगर आप चंद दिनों के लिए आप में कोई वज़ाइफ है, उनकी आप कर रहे तो इजाजत है, करें। जो आपकी मामूलात, आपके वज़ाइफ हैं, आपकी तस्बीहात हैं, आपके अज़कार हैं, करें। अगर चंद दिनों के लिए उनमें से कुछ वज़ाइफ कम कर लें या कुछ छोड़ने पड़ जाए, और या सत्ता हो कि 1.25 लाख कर लें, और या सत्ता 3, 5, 7 हर 11 से ज्यादा नहीं, और वापस अपनी तरतीब पे आ जाएं, अपने वज़ाइफ पे आ जाएं, अपने मामूलात पे आ जाएं, अपनी तस्बीहात पे आ जाएं। अगर आप चाहें तो ऐसा करें, बहुत कमाल, बहुत तासीर, बहुत हैरत अंगेज इसकी ताकत, और बहुत हैरत अंगेज इसकी इतनी ताकत। देखें, कहता है औलाद नहीं है, उसको औलाद के लिए चाबी मिल गई, कहता है रोटी रोजी नहीं है, कहता है बख्त नहीं है, कहता है मुकद्दर नहीं है, कहता है नसीब नहीं, कैसे मेरी जरूरतें पूरी नहीं होती, कहा तनख्वाह पूरी नहीं हो। अगर आप ये फैसला कर, अच्छा इसकी इब्तिदा रूहानी मंजिल से कर। आज हम बैठ के या फत्ताह हो के कुछ जज्बों के साथ पढ़े, पढ़ना चाहिए, या फत्ताह हो कुछ जज्बों के साथ बैठ के पढ़े, यहाँ से इसकी इब्तिदा कर ले। आप चाहें यही सवाल कर लें, आप चाहें यहाँ से इब्तिदा करके अपने मकाम पे सवाल, और जो पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं इस दर्स को सुनेंगे, अभी लाइव तो नहीं जा रहा, लाइव नहीं जा रहा, जाएगा इंशाअल्लाह, ये पूरी दुनिया के वो हम जब पढ़ेंगे, मैं उनको खुशखबरी देता हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया तस्बीह करने के साथ बहुत ज्यादा यकीन के साथ जुड़ी हुई है और जज्बों के साथ जुड़ी हुई है, तो मैं उनको इंशाअल्लाह ताला एक करता हूँ। हम जब पढ़ेंगे सारे या फत्ता हो, जज्बों के साथ, वलवलों के साथ, कैफियतों के साथ, दिल की गहराइयों के साथ जब पढ़ेंगे या फत्ता हो, हम पूरी दुनिया के जितने मुखलिसी अल्लाह की नेक बंदियां बंदे बैठे हैं उनको भी रूहानी मंजिल में शामिल करेंगे। तसव्वुर ये करेंगे कि वो सारे हमारे साथ रूहानी मंजिल बड़ी
में बैठे, ठीक है। और फिर वो अपने मकाम पे या फत्ताहों के सवालात के जब सवा लाख करेंगे तो इंशाअल्लाह उनको भी यही तासीर मिलेगी जो रूहानी मंजिल में आने वाली अल्लाह की बंदियां और बंदों को मिली। कहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ये चाबी है वक्त की, मुकद्दर नसीब पर खुशहाल खुशहाल। अल्लाह तुम्हें एक चीज मांगा कर कि अल्लाह मेरे दिल की आंखें खोल, मेरे दिल के जज्बे खोल, अल्लाह मेरे दिल की वुसअतें खोल दे। जब दिल के जज्बे, दिल की आंखें, दिल की वुसअत खुलेंगी ना, फिर अल्लाह पाक का एक निजाम चलेगा। अल्लाह पाक मेरी आपकी आंखों के सामने अंधेरों में भी अपनी नुकसानदेह चीजें दिखाते, अंधेरों में दिखाते। अभी सुबह नीचे कारपेट पे काला इतना बड़ा बिच्छू बैठा हुआ था। कहां से आ गया? काला बिच्छू था, कालीन पे बैठा हुआ था। अच्छा, कालीन भी उसी के रंग की थी, नजर ही नहीं आ रहा था। उसने फिर कुदरत का निजाम देखे, कालीन के अंदर बेल बूटे बने हुए थे, और उस बेल बूटे में बैठा जो उसके रंग के साथ मिलता था। अजी, उस रंग के साथ मिलता। वो घर के एक फर्द की नजर पड़ी बिच्छू में। अब देखे नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? वही ये पड़ा, नजर नहीं आ रहा। उसने अपने आप को, बाज जानवर ऐसे होते हैं जो दरख्तों के रंग के होते हैं, बाज सांप ऐसे होते हैं जो उसी पहाड़ों की उसी रंग के होते हैं। अल्लाह का निजाम है। ये पड़ा, उसको कोई चीज मारी तो उसका सर जुदा हो गया, बाकी जिस्म बाकी है। कौन सी ताकत है? किस हिस्स ने बताया ये बिच्छू है, और काला बिच्छू है और बड़ा बिच्छू है? हवेली के पीछे एक साहब है, बहुत अरसे से कह रहे थे कि मेरे यहाँ आए, मेरी दावत जरूर कबूल करें, मेरी दावत। मैं गया तो टूटी 2-3 चारपाइयां ले आया, खाना पकवाया। रात वक्त रेत के टीले पे उसने वो बिछाई चारपाई। गर्मी थी, सहरा की रातें ठंडी, दिन गर्म होता है। तो मेरे जी में आया कि मैं पाऊं नीचे ठंडी रेत पर। किसी ताकत ने मुझे कहा, अल्लाह की तरफ से, कोई कष्ट की बात नहीं करना। मैंने पाँव उठाया तो बिच्छू यहाँ से निकला, बड़ा सारा बिच्छू। सोचने लगा, मास के रब करब है, तो हमें सुझाव देता है, तो हमें दिखा देता है, तो हमें बता देता है ये दुश्मन है, ये डसने वाली चीज है, ये नुकसान देने वाली चीज। पिछली बार आया तो इतना बड़ा सांप था। सांप असल में जंगल है सर, ऊपर की मंजिलों में चीजें कम होती हैं, नीचे की मंजिलों में ज्यादा होती। या कश की आंखें देते हैं, कश। अल्लाह खोल दे, पर्दे हटा दे, अल्लाह आंखों से जिन्नात दिखा दे, आंखों से फरिश्ते दिखा दे, आंखों से याद सकता हूँ। अल्लाह आंखों से मुझे दिखा दे, कहाँ मेरे लिए वक्त पड़ा है, कहाँ मेरा मुकद्दर पड़ा है, कहाँ मेरा नसीब पड़ा है, दिखा दे। अल्लाह दिखा देता है। कितने दरवेश ऐसे हमारे अकाबिर बड़ों से गुजरे हैं, उनके बारे में यहाँ तक है कि वो कहते थे कि एक रोजी करने गए, उस रोजी ने कहा, नहीं, मेरी बरकत आपकी बरकत मेरे अंदर नहीं रखी, आप फलां जगह जाएं, फलां काम करें, फलां मजदूरी करें, आपके लिए बरकत वहां रखी है। बहुत चीज बोली, आपके सामने कुछ चीजें बोली, और जरूरी नहीं उनकी आवाज सुने, दिल की आवाज, दिल का विस्तार, वो चीजों की हकीकत को आंखों से दिखाई। एक दरवेश बीमार हो गए, हजरत के मुखलिसीन दवा लाते थे और देते थे, दवा लाते थे और देते थे। हर दवा बोलती थी मेरे अंदर शिफा नहीं है, हजरत रख देते थे। हर दवा बोलती थी मेरे अंदर शिफा नहीं। एक दफा एक आपके मोहब्बत करने वाला दवा लाया तो दवा बोली मेरे अंदर शिफा है, और जितनी बाकी दवाएं पड़ी थी सब कहने लगी हमारे अंदर भी शिफा है। वो कब तक शिफा का हुक्म आ गया था, शिफा की घड़ी आ गई थी, शिफा का लम्हा आ गया। अल्लाह पाक जल्ल शान ये कैफियतें आंखों से दिखाएगा, ये कैफियतें आंखों से बतवाएगा, और ये मनाजिर सारे सामने आएंगे जब दिल के ताले खुल जाए। कहता इबादत करना चाहता हूँ, दिल नहीं चाहता, ताले लगे हुए हैं। कहता तस्बीह करना चाहता हूँ, दिल नहीं चाहता, ताले लगे हुए हैं। कहता सजदे करना चाहता हूँ, दिल नहीं करता, ताले लगे हुए हैं। कहता कदम खैर की तरफ उठाना चाहता हूँ, दिल नहीं करता, ताले लगे हुए हैं। कहता है मेरा जी चाहता है कि अल्लाह के हुजूर में रोड़, ताले लगे हुए हैं। गिड़गिड़ाओ, ताले लगे हुए हैं। जारियां करूं, ताले लगे हुए हैं। या फत्ताओ, चाबी है इन सारे तालों, या फत्ताओ, चाबी है सारे तालों की। रूह की दुनिया खुलेगी, रूहानियत की दुनिया खुलेगी, वैस की दुनिया, विजदान की दुनिया, कैफ की दुनिया, कैफियत की दुनिया, और जज्बों की दुनिया अंदर पैदा होगी।
जब अल्लाह पाक जल्ल शानो का ये नाम या फत्ताह, या फत्ताह अल्लाह का एक नाम है, या फत्ताह, ताले लगे हुए हैं, मेरे रिस्क पे ताले हैं, मेरी रोजी पे ताले हैं, मैं कदम उठाता आगे हूँ गिरता पीछे हूँ, ताले लगे हुए हैं। जिसको लफ्ज हम हमेशा इस्तेमाल करते बंदिश, बंद है हर चीज, उस पे ताले हैं। सांसें लेता हूँ, वापस जो आती हैं कड़वी होती हैं, गर्म होती हैं, मेरे अंदर जलन है, मेरे घर में सुकून नहीं, ताले हैं सुकून पे, राहत नहीं, ताले हैं राहत के, बरकत नहीं, ताले हैं बरकत पे। या फिर एक और चीज भी होती है, या फिर एक और चीज भी होती है, जैसे बेयकीन आदमी से सब निस्बतें, सब इजाजतें छीन जाती हैं बेयकीन इंसान से। इसी तरह एक और चीज भी होती है, कुछ हाथ से दीन कहते हैं कि हमने फलां जादूगर से तेरे लिए ताले लगवा दिए हैं, ले आओ, चैलेंज कर, कोई है तो खोल के दिखा दे। अगर आपको ये कहता है ना कि आप पे ताले लगे हुए हैं, और वो कहता है कि हासिल कि ले आओ, तो उसको कहें कि बेबस या क्या। एक साहब मुझसे कहने लगे, कि इन आदमी था वो चैलेंज पे नजर लगाता था, एक दफा खुद मेरे साथ कहने लगा मैं तुझे नजर लगाता हूँ। कहा मैंने अपने मुर्शिद का बताया हुआ वजीफा उनकी कैफियत के साथ बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कहा यकीन से पढ़ा। उसने एक बार चैलेंज से नजर लगाई, दूसरी बार, तीसरी बार, कहा कि कुछ नहीं होता। क्यों? तो वो यकीन के साथ अल्लाह के नाम की वो ताकत थी, और उसको उस यकीन के साथ अल्लाह के उस नाम की ताकत इजाजत थी। अफसोस ये होता है जब निस्बतें छिन जाती हैं, हर चीज की इजाजत भी छिन, हाँ वो टेक खत्म हो जाती है। आप तस्बीह खाने की निस्बत है, आपके साथ या फत्ताह की निस्बत, रूहानी मंजिल की निस्बत है। जिस जगह आप बैठे ना, जिस जगह, कितने बेशुमार लोग अपना बख्त मुकद्दर नसीब यहाँ से संवार के गए हैं अल्लाह के नाम की वजह से, मेरी वजह से, किसकी वजह से? मैं पर अल्लाह की बात, अपना मुकद्दर, अपना बख्त, अपना नसीब, अब कितने लोग संवार के गए, कितने बेशुमार रोते हुए आए, हंसते हुए गए हैं, जिल्लतों में आए, इज्जतों में, नाकामी हुई आए, कामयाबियों में। कितने लोग थे जो यकीन जानिए इस रूहानी मंजिल से सारी कायनात और सारी मताफा कदर करने वालों को आता हो, यकीन करने वालों को आता हो। एक शख्स का जनाजा ये सच्चा देखा हुआ गया, हरम के हर दरवाजे से ले जाते थे, नहीं जाता था, हरम के हर दरवाजे से जाते थे, नहीं जाता। आखिरकार हरम के अंदर उसका जनाजा न हुआ, बाहर ही पढ़ के ले गए। पूछा क्या है? कहा कि सारी उम्र मक्के में रहा पर आज तक हरम में गया नहीं, यकीन की दुनिया से खाली था, और अल्लाह के ने कहा कि तेरा जनाजा भी अंदर नहीं जाता। यकीन से पढ़िएगा यार, और कोई ऐसा हादसा ना हो जाए, मेरी पे यकीनी हो जाए और मुझसे सब इजाजतें और निस्बतें और सब बरकतें छीन जाए। यकीन से मैं ठट्ठा में गया, ठट्ठा में अंदरूर से के सफर होते ही ठट्ठा में पुराना मंदिर है, सदियों पुराना, सदियों पुराना। मैंने ये वाकया कई बार लिया, हर बार मेरा अंदर रोता है, हर बार। ये ना ऐसे हाथ बांध के ना, ऐसे हाथ बांध, एक जवान था कोई 25-28 साल, सूखा पुतला था, एक मूरत के सामने रो रहा, इतना रो रहा था, ऐसे ऐसे हाथ करता था और रोता था, आंखें खोल के उस मुजस्मे को, उस खुद को देखता था, फिर आंखें बंद करता था, रोता था। उसका कुछ दिल की आस होगी, कोई उम्मीद होगी, कोई दर्द होगा, कोई गम होगा। मुझे आज भी उसके रोने पे हैरत और अपनी जात पे शर्मिंदगी है। मैं तो आज तक अल्लाह के सामने ऐसी नहीं रोया तो क्यों नहीं? उसको यकीन था तो रो रहा था। बोलो बगैर यकीन के रो रहा था? बताएं, बगैर यकीन के रो रहा? उसको यकीन था। फैसले यकीन पे होते हैं, फैसले यकीन पे। और जब इंसान मालदार हो जाता है, ख्याल करना, फिर डाकू चोर आते वही हैं और आके सारे यकीन की और तासीर की इजाजतों की दौलत छीन के चले जा। मालदार जो हो, यकीन है अल्लाह ने आपको दिया है। हमारे एक मंसूर साहब थे, तो वो कहने लगे कि स्टेट बैंक कराची से नोटों के बैग नए नए लेके आए। वो नोटों के हार बनाने का, नोटों के हार जो बनाते थे उनको नोट्स देते थे, 2-4 रुपए ऊपर कमीशन रख के उनको नए नोट्स देते जो हार बनाते थे। कहने लगे मैं बिक गया, पार्टियां बिकती हैं, कराची के स्टेशन पे मैं बिक गया कि भाई ये नोटें हैं, इसमें नोट हैं और ये छीनने हैं। कैसे छीनने हैं? मेरे साथ आके कुछ जवान बैठ गए, हंसी मजाक, खाना पिलाना, आप भी खाएं पिए हाजी साहब। उसने कहा मैंने नहीं खाया, कोई नशा ना हो इसमें। कहने लगे कि
आपस में हंसी मजाक थी और हाथ पे हाथ मारा, एक दूसरे से मोहब्बत प्यार। जैसे बंदा बैठता है सफर में, हाथ पे हाथ मारने की बात याद आई। तो मगरबी पाकिस्तान के आईजी थे, गालिबन उनका नाम इनायत अली शाह था, फरीद इनायत अली शाह ने कहा। उस दौर में गाड़ें तो ज्यादा आम नहीं थी, तो जा रहे थे तो उकाड़ा साहिवाल की सड़क पे इस तरफ जा रहे थे किसी दौरे पे। तो एक साहब को देखा, एक थानेदार थे, वर्दी पहनी हुई, कुछ चीजें साथ में हाथ उन्होंने किया, इन्होंने रोका तो बैठ गए। कुछ हदिये भी उनके साथ थे जो लोगों ने दिए होंगे। तो वो बताने लगे, अपना तारफ कराया, मैं ये हूँ, थानेदार हूँ। तो इनको अपने वो फातिहाना कारनामे सुनाते थे कि मैंने फला जगह चोर को पकड़ा, और फिर चोर पकड़ा, फिर कहने लगे हाथ तावे, फिर इनायत अली शाह साहब हाथ देते थे, फिर हाथ ऐसे मारता था। अच्छा, फिर कोई और कारनामा सुनाते थे, फिर कहते हाथ तावे, फिर वो हाथ से हाथ धोता था, फिर वो कारनामे चलते चलते ना कहने लगे आपने अपना तारफ नहीं करा। उसने कहा मैं आईजी मगरबी पंजाब हाथ तारफ। आईजी मगरबी पंजाब, मगरबी पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान का आईजी होता था पहले। मैं आईजी हूँ पाकिस्तानी का, हाथ तावे। अब क्या हाथ तावे, बस आईजी थानेदार को फर्क है। आया क्या बात कर रहा, इसको कहीं हाथ तावे, इनका नाम में हाथ नहीं देता, ख्याल कर, ये ना होते मुझसे सारी निस्बतें, सारी इजाजतें, सारी बरकतें ना छिन जाए। पेशाब रोक के बैठा, थोड़ी देर के बाद झगड़ा हो गया, आके मेरे ऊपर गिरे, किसी तरह ये छुड़वाए। ये बैग के ऊपर में बैठा हुआ था, बैगों के ऊपर बैठा, कहने लगे एक दूसरे को मारा, लहूलुहान हो गए, लोग छुड़वा रहे, मैं नहीं छुड़वा रहा। ये ना कि मेरा अपना ही कुछ, मेरा अपना सब कुछ ना छिन जाए, जैसे कई लोगों का छिन गया। हत्ता के सादकाबाद तक सिंध की सरहद खत्म हो। आगे मैं फिर बिक के अगली पार्टी के यहाँ, उन्होंने अपने करतब दिखाए। जम के सारी रात सफर था, ट्रेन का बैठा रहा। स्टेशन में जब पहुंचा तो मेरा बेटा आया हुआ था, बैग बेटे के हवाले करके भागा पेशाब के लिए और अपने बैग बचा के। आप दौलतमंद हैं, ख्याल कीजिए। आज के दौर में जिसको तस्बीह मिल गई, जिसको मुसल्ला मिल गया, जिसको 2 सजदे मिल गए, आज के दौर में, फितनों के दौर। और फितने किसे कहते हैं? फितने की तारीफ पता क्या है? फरमाया झूठ बोलने वाला ऐसा झूठ बोले कि सच झूठ नजर आने लगे और झूठ सच नजर आने लगे, ये फितने की जस्टिफिकेशन है, ये फितने की तारीफ। फितनों का दौर है। यकीन की ताकत, यकीन की कुव्वत के साथ अपने अमाल तस्बीहाने की निस्बत के बजाय, मैं आपको सच कह रहा हूँ, यकीन की ताकत और यकीन कुव्वत के साथ तस्बीहाने की इस निजाम को अपने सीने से चिपका के कब्र पे साथ ले जाना है। देखिए बात सुने, अल्लाह के यहाँ अमल करने का फैज है, फजीलत है, बरकत है, लेकिन अगली बात बड़ी अहम कह रहा हूँ, अमल के बाद उसको कब्र में साथ ले जाना असल ये है कि रास्ते में छिन ना जाए। क्यों कहते हैं ये अमल किया, नेकियों को ये अमल खा गया, ये गुनाह? क्यों कहते हैं क़यामत के दिन सबसे मुफलिस वो शख्स होगा जो पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आएगा और उसके बाद उसकी सारी नेकियां छिनती चली जाएगी और वो खाली होकर खड़ा होगा। असल तो ये निस्बत है कब्र में साथ ले जाना। जिंदगी की खबर नहीं, कोई खबर नहीं जिंदगी की, ये निस्बतें कब्र में साथ ले जाती। तो या फंदा हो, अब मैं उसका तरीका बता, गौर से सुनिएगा, फिर अर्ज करूंगा। रूहानी मंजिल की इब्तदा 2010 से है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल से यहाँ मखलूक को फैज मिल रहा है और 15 साल से यहाँ मखलूक को खैर। साल के बाद 2-3 रातों के लिए आता हूँ, नहीं आ सकता। जिंदगी के सफर है मुसलसल। आप रात भी काम करें, यहाँ या सत्ता हो बढ़ने के लिए आया करें, बस तो रात भी मर। इसकी एक वजह बता, इसके अगर हवाला चाहना है तो हवाला भी मेरे अकाबिर पर एतमाद में उसका हवाला मौजूद है। फरमाया दारुल उलूम में एक जगह ऐसी है जहाँ जो भी जनाजा रखा जाए और पढ़ाया जाए, जो भी जनाजा रखा जाए और पढ़ाया जाए, उस जनाजे की मग़फ़िरत हो। ये पोस्ट मैंने बाकायदा हवाले के साथ बना के टिशू बना के जो है वो डाली हुई है बाकायदा हवालों के साथ। हमारे बड़े कहते थे किले में बरकत होती है, किस जानवर को कि किसी किला समझते हैं काउंटर। हमारे बड़े कहते थे जगह जगह में बरकत, और ये सच है। कितने लोगों ने मुझे कहा
फला जगह दुकान थी, फला जगह कारोबार था, या फला जगह घर था, घर बदला, दुकान बदली, जगह बदली, बरकतें खत्म। क्या की जो बरकत का मुतलाशी होता है, ये लफ्ज उसको दिल पे लगते हैं। आप बरकत के मुतलाशी हैं, सारे दूर बड़े से सफर करके आए हैं, मस्तूरात भी, मर्द भी, बच्चे, बूढ़े, जवान भी, आप बरकत के मुतलाशी हैं, आप सारे मुखलिस हैं। ये आज जगह जगह में बरकत होती है। तो रूहानी मंजिल पे अब तक कितना करोड़ों बार बिला मुबालगा करोड़ों बार या फत्ताह पढ़ा गया, और इंशाल्लाह क़यामत तक पढ़ा जाए, क़यामत तक पढ़ा जाए इंशाल्लाह। जो कि उस जगह से अमल की इब्तिदा करे, उस जगह से अमल की, उसकी तासीर, उसकी ताकत, उसकी कुव्वत, उसकी तासीर, उसकी ताकत, उसकी कुव्वत बहुत बढ़ जाती है। 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना। मेरा अल्लाह कहता है जब तुम्हारी गिनती खत्म हो जाए ना, फिर कहना वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, मैं चाहूं को अपनी शान के मुताबिक। बस जब तुम्हारी गिनतियां खत्म हो जाए सारी, वल्लाहु वासिउन अलीम, फिर मैं अपनी शान के मुताबिक बढ़ा के दिखा सकूं। बोले जी इसकी तरकीब बताओ। सुनिए गौर से सुन। इसकी तरकीब ये है, अभी हम बैठ के पूरे जज्बे और दिल की कैफियतों के साथ या फत्ताह हो, या फत्ताह हो। जेब खाली रहे इसके पढ़ने से, घर खाली रहे इसके पढ़ने से, तन खाली रहे इसके पढ़ने से, मन की दुनिया, रूह की दुनिया खाली रहे इसके पढ़ने से, जज्बों की दुनिया खाली रहे इसके पढ़ने से, मसाइल मुश्किलात में रहें, परेशानियों में रहें, दुख में रहे इसके पढ़ने से। कैसे मुमकिन? तो मैं अपने नाम को दावों से बयान करूं तो नहीं करना चाहिए मुझे, मैं मिटने वाला हूं। मैं अल्लाह के नाम को दावों से बयान कर सकता हूं, तो मैं अल्लाह के नाम के दावे कर सकता हूं। क्यों? मुझे अल्लाह के नाम का भरोसा है। और अल्लाह कहता है मेरे बंदे, तूने पूरे मजमे से मेरे नाम के वादे किए थे, फिर मैं करके दिखाऊं। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह बाजार में बैठे हुए थे। मेरी तरफ देखिए, बाजार में बैठे हुए ऐलान कर रहे थे, ये मस्त एक गरीब है, जो इसकी मदद करेगा मैं उसके लिए 4 दुआएं कर। एक पीने पिलाने वाले मालिक ने सामान लेने के लिए अपने गुलाम भेजा कि जाके सामान ले आ, खाने पीने पिलाने का, कोई सामान अयाशी का। वो हजरत की अजमत थी, दिल में हर चीज की अजमत होती है। जब यकीन और शक आ जाए फिर ये वादे कबूल नहीं होते। ये वादे किस पे होते हैं? यकीन पे होते हैं या शक पे? और अगर उसी आंखों में शक आ जाए, दिल में शक आ जाए, फिर तो कहते तेरे पैसे चाहे करूं आपने। जाके 4 दिरहम थे और हजरत को दे दिए। हजरत ने उस जरूरतमंद को पूछ क्या दुआ मांगी? उसने कहा जी इसका बदला मुझे जन्नत में मिले एक, दुनिया में मिले एक। इन 4 दिरहम का बदला दुनिया में मिले। पहली दुआ, मुझे गुलाम से आजादी मिल जाए। दूसरी दुआ, तीसरा, मेरे मालिक को तौबा की तौफीक नसीब। तीसरी दुआ, चौथा, अल्लाह पाक मुझे मेरे मालिक को माफ। शेख ने हाथ उठाया। ये सब मिलता यकीन पे है। जब यकीन छिन जाता है फिर ये मजाके नजर आती, फिर ये हकीकतें नजर नहीं आती। यकीन पे उसने सोचा मालिक से डांट खा लूंगा, मार खा लूंगा। आज फकीर मौज पे है, फकीर से 4 दुआएं करा, 4 दिरहम दिए, उन्होंने जरूरतमंद को दिए, साइल को। वह साइल चला गया, अब 4 दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह इसका बदल इसको दुनिया में, अल्लाह इसको गुलामी से आजादी। तीसरी दुआ, या अल्लाह इसके मालिक तौबा की तौफीक दे। और चौथी दुआ, अल्लाह मुझे भी, इस मजमे को भी और इसके मालिक को भी, इसको सबको माफ कर दे और जन्नत। दुआ हो गई, घर गया, कहने लगा चीजें। उसने कहा ऐसे ऐसे वाक्य हो। अच्छा क्या वाक्य हो? ऐसे एक दुर्वेश बैठे थे और हर दौर में हर फकीर को मानने वाले भी ना मानने वाले भी हर दौर में हुए हैं। उन्होंने अच्छा क्या दुआ मांगी? उन्होंने ये दुआ मांगी कि मुझे इसका बदल दे। उन्होंने ये 400 दिरहम इसका बदल हो गया। दूसरी दुआ क्या मांगी? मुझे गुलामी से अल्लाह आजादी दे। उसने कहा ऐसा कर, आज के बाद तू आजाद है। दूसरी कबूलियत, पहली कबूलियत 400 दिरहम, दूसरी कबूलियत आजादी। और कहा तीसरी क्या मांगी थी? अल्लाह मेरे मालिक को तौबा की तौफीक दे। सारी चीजें तोड़ दी। कहा आज तौबा कर ली, अल्लाह से मांगी। कहा चौथी क्या थी? कहा अल्लाह मुझे आपको माफ कर। कहा यह मेरे बस। रात को ख्वाब में देखा, मेरे बंदे जो तेरे बस में था वो तूने कर, और जो हमारे बस में था वो हमने कर दिया। हमने मालिक को, मालिक बिन दिनार को, उस सारे मजमे को, तुझे, तेरे गुलाम को माफ कर। यकीन पे होते हैं फैसले,
यकीन पे फैसले, और जब यकीन पे फैसले होते हैं फिर इंशाल्लाह अर्शों से निजाम गैब से बरकतों और इज्जतों और दौलतों और रहमतों का चलता है। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया शहंशाह की जिंदगी में एक वक्त के दुर्वेश थे, उनको फाका, फकरा, गुर्बत आ गई। उन्होंने अपने लौही से कहा, मैं तुझे फरोख्त कर दूं तो 4 दिन मेरे भी अच्छे गुजर जाएंगे, कुछ पैसे आएंगे, रोटी मिल जाएगी, और जहां तुझे फरोख्त करूंगा वहां जो है वो तुझे भी अच्छा खाना मिल जाए। तो लौंडी कहने लगी, हजरत ऐसी जगह फरोख्त करना मुझे जहां मेरी इबादत में खलल, तवज्जो है एक तरफ, इबादत में खलल ना। तो फरमाया इस दौर में फिर अल्लाह के वली हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया गरीब नवाज है, वो माई कहने लगी, ना 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 ना, मुझे एतराज है, वो अल्लाह के वली नहीं। क्या एतराज है? का पहला एतराज यह है कि वो लंगर का खाना खाते हैं, लंगर तो मसाकीन का हिस्सा है, ये लंगर का खाना क्यों खाते हैं? फकीर दुर्वेश हलाल अगर नहीं खाएगा तो फकीर दुर्वेश कैसा हो? दूसरा एतराज है कि सारी दुनिया इनकी तारीफ करती है, आज तक मैंने इनके बारे में कोई गलत बातें नहीं सुनी। और तीसरा एतराज ये है कि मैंने हमेशा इनको सुखी देखा, राहत में देखा, कोई जख्म, कोई रोग, कोई तकलीफ नहीं देखी। अल्लाह के दोस्तों को कोई तकलीफ होती है, अल्लाह देता है, तो कहा यही सवाल जाके शेख से करते हैं, खुद क्यों अंदाजे लगाते रहे? शेख के पास गए तो फरमाया, मैंने अपने वक्त तकसीम किए हुए, कुछ वक्त घर का, कोई खानका का, कोई आस्ताने का, कोई जिक्र का, कोई तस्बीह का, कोई रोजी का। मैं कल लकड़ियां काटता हूँ, मैं लकड़हारा भी वो बेचता हूँ, उससे से गुजारा चलता है। मैं कल लकड़ियां काट के फला वक्त में शहर के दरवाजे से अंदर दाखिल होऊंगा, आप मेरा इंतजार करना और मेरे पीछे चलना, जो सुने बस बोलना नहीं, सुनते रहे। उनके साथ खड़े हो गए ये लौंडी भी, शेरफ भी। जब वो बाहर निकले तो ये उनके पीछे चल पड़े। किसी ने तारीफ की, देखें लकड़ियां काट के लंगर चलाते हैं लोग, मसाकी की खिदमत करते हैं। किसी ने क्या कहा, किसी ने कहा ये सब धोखा फरेब है, लकड़ियां काट के इतनी लकड़ियों से इतने लंगर चलते हैं, रोज इतने सैकड़ों लोग खाना खाते हैं। किसी ने धूल, किसी ने कौल, किसी ने दुआ, किसी ने गाली, किसी ने एतराज, किसी ने बख्तान। सुनते सुनते जब पहुंचे तो लौंडी कहने लगी, हजरत मुझे एक सवाल का जवाब मिल गया, मैंने आज तक आपकी तारीफ ही सुनी थी, क्योंकि एतराज और इल्जाम तो अंबिया पे हुआ, आले रसूल पे हुआ, असहाब रसूल औलिया पे हो, आज तक मैंने आपके ऊपर एतराज नहीं सुना। और दूसरी चीज, 2 सवाल, फरमाया अल्लाह से मैंने बरकत मांगी, ये या फतह हो, बरकत देखे, इन लकड़ियों में इतनी अल्लाह खर्चा, इतना अल्लाह रिस्क इतना दे देता है, इतना दे देता है कि मैं सारा लंगर चलाता हूँ, ये बरकत खत्म नहीं। और तीसरा, पीठ से कपड़ा हटाया, कहा यह राज मेरे और अल्लाह के दरमियान था, और एक जख्म था, उस पर कीड़ा बैठा था, पर मैं ये जख्म का इलाज मैंने बहुत किया, ठीक ही बोलता, अल्लाह की रजा समझ के इसको छोड़ दिया। ये कीड़ा जब काटता है तो तलवार का मुझ पे वार होता है, और वो मुझे तकलीफ बर्दाश्त करता हूँ अल्लाह की रजा समझ के, और जब कीड़ा नीचे गिर जाता है तो मैं इस कीड़े को उठा के रखता हूँ कि अल्लाह में तेरा रिस्क लगा लो, यकीन की दौलत पाके इस और मैंने एक बात अर्ज की है, मौत तक का सवाल। ईरानी के शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते थे, नहीं नहीं नहीं, शैतान सामने खड़ा मुंह में उंगली डाली, कहा मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर मुझसे बच गए। तो हालत नज़ा में हजरत से पूछा, हजरत क्या फरमा रहे हैं? नहीं नहीं, हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। और मैं शैतान सामने है, मुंह में उंगली डाले खड़ा है कि अब्दुल कादिर मुझसे बच गए। मैं कहता हूँ नहीं, अभी सांस है, अभी सांस है, अभी सांस है, अभी नहीं बचा। जब सांस ईमान के साथ चले जाएंगे फिर बच जाऊं, अभी सांस है, अभी सांस, ये समय मौत तक लेके जा रहा है। क्यों कहते हैं अल्लाह के हबीब ने एक दुआ मांगी है, पर मैं जो तवाफ करते हुए रब्बना आतिना पढ़े वो ये दुआ जरूर मांगे। कौन सी? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना, अल्लाह तू मेरे दिल पे हिदायत भी खोल दे, खैर भी खोल दे, कोई ऐसी चीज है मेरे दिल को बदल। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल। और एक दुआ मेरे हबीब ने मांगी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक, अल्लाह मुझसे वो नेमत जो तूने खैर की, रूह की, रूहानियत की, दुनिया आखिरत की जो नेमतें की थी उसका कहीं मुझसे सवाल ना। व तहव्वुल आफियतिका,
और वो आफियत की मुझसे न छिन जाए और मैं आजमाइशों में और परेशानियों में चला जाऊं। अल्लाह से दुआ करे, मेरे लिए मोहताज हूँ, मेरी नस्लों सारे निजाम के, इसको या फत्ता हो। अभी हम यहाँ से शुरू करें। और अगर इसकी तासीर ताकतवर चाहते हैं, इसकी कुव्वत ताकतवर चाहते हैं और बहुत ताकतवर चाहते हैं, इसकी तासीर, इसकी कुव्वत, तो मेरे पास 40 साल के तजुर्बात। 1984 से मैं तालिब इल्म 2024 तक मुझे आज तालिब इल्मी में गुजर गया है। आज ये तालिब इल्म जिसने भी मेरी नस्लों का तस्बीह खाने के सारे निजाम का तस्वुर करके पढ़ा, उसको लाखों गुना तासीर मिली। कभी सुना आपने? कभी किसी ने आजमाया भी सही? कोई है आजमाने वाले? एक तो सुना? एक वो हाथ खड़ा हो, एक ये है, एक वो ऊंचा खड़ा करे, अगर खड़ा कर लो। ये आजमाने वाले बैठे हैं बहुत सारे, जिसने मेरा तस्बीह खाने का और सारे निजाम का तस्वुर करके इसकी प्रकार वहां पहुंचे, इसकी तासीर, इसके कमालात, अल्लाह पाक ने उसका निजाम। वो कैसे? न्यूटन का कानून है, जिस जोर से दीवार पे गेंद मारोगे उसी जोर से वापस आए। और एक और हदीस सुनाओ, हदीस में है एक दाएं कंधे पे फरिश्ता बैठा है, जो दूसरे के लिए मांगता है, फरिश्ता कहते हैं अल्लाह पहले इसको। जो अपने लिए मांगता है उसके लिए नहीं कहता, जो दूसरे के लिए मांगता है कहते हैं अल्लाह पहले इसको दे, पहले इसको दे, इसको। और हदीस में एक मफहूम है, और मैं जो गायर के लिए दुआ करता है, किसी दूसरे के लिए दुआ करता है, और मैं अल्लाह पाक जल्ल शानो की रहमत गैरत में आती है, और अल्लाह पाक पहले उसको। बहुत बड़ा अल्लाह ने मेरे साथ एक निजाम चलाया हुआ है, महज अपनी शान करीबी, मेरे कमाल की वजह से, मेरी चालाकियों की वजह से। तो जो पढ़ के ना मेरी नस्लों सारे अबकरी के निजाम का तस्वर करता है, उसके साथ हैरत अंगेज एक ताकतवर पूरा निजाम, उसी के साथ मेरे पास कई ख्वाब है, कई खत हैं, कई हकीकतें हैं, कई सच्चाइयां हैं, जो हाँ बैठे लोग भी बताना चाह रहे हैं, वक्त नहीं है। मेरे साथ बेशुमार हकीकतें हैं, जो इस चिल्ले को रूहानी मंजिल का या फत्ताहो का चिल्ला भी इसका नाम रखते, रूहानी मंजिल के या फत्ताहो का चिल्ला। मैंने पहले अर्ज किया, अगर इस दौरान कोई वज़ाइफ छोड़ने पड़ जाए छोड़ देना, फराइज नहीं, वज़ाइफ छोड़ने पड़ जाए छोड़ देना। बाद में जब इसके सवा लाख, 3 सवा लाख, 5, 7, 9, 1000, जो दिल चाहे, 3 दिन में 1 सवा लाख हो जाता है। कल मैंने पूछा, कुछ कह रहे थे 3 दिन में, कुछ कह रहे थे 4 दिन में, कुछ कह रहे 5 दिन में, सवा लाख हो जाता है। मैंने खुद की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 3 सवा लाख, 5, 7, 9 या 11, उसके बाद वापस अपने मामूलात, अपनी तस्बीहात, अपने अश्कार में आ जाएं। लेकिन होगा क्या? जगह की बरकत। कुछ जगहों में बरकतें होती हैं, कुछ जगहों में, और अपना तस्वर हरगिज़ ना करें। मेरी नस्लों अबकरी के सारे निजाम का, अल्लाह का निजाम देके लौट के फिर कहां से? क्या ख्याल है? जो दूसरों को खिलाता है अल्लाह उसको खिलाता नहीं। हालांकि वो तो जेब बज़ाहिर तो खाली हो रही है। अल्लाह कहते हैं तू समझता है तेरी जेब खाली हो रही है, लेकिन हमने इसको भर के दिखाई। अब बैठ के जज्बों के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, जो पहले हजरात बैत हैं वो तजदीद बैत कर लेंगे, जो मजीद बैत होना चाहते हैं बैत के कलिमात पढ़ता जाऊंगा, मेरे साथ बैत हो जाएंगे। मैं अपने हजरत के हाथ पे हमेशा बैत करता हूँ, हमेशा अपने हजरत के हाथ पे बैत करता हूँ। मेरे अल्फाज सारी दुनिया के मेरे दर्सों में पढ़े हैं। मैं एक लफ्ज कहता हूँ, गौर से सुनिएगा, बैत ली मैंने हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की से। आप महसूस करें मेरे लफ्ज, कभी भी अपने हाथ पे बैत नहीं लिया, आज तक अपने आप को इसका अहम नहीं समझा कभी। मैं अपने हजरत के हाथ पे, और मेरे हजरत के हाथ पे बैत से मुराद ये सारे सलासिल चलते चलते हजरत अली करमल्लाहु वजहो और हजरत फारूक आजम सिद्दीक कमली वाले जिब्रील और अल्लाह की तरफ सारे अल्लाह के साथ सारे सिलसिले एक पल में जुड़ जाते हैं, कड़ियां जुड़ जाती। और यही कैफियत मैंने अपने हजरत को देखा, वो अपने हजरत का नाम लेके बैठ, और सारी बात मेरी गुजरी है बैत करते हुए। मैं भी हमेशा यही कहता हूँ, आज भी यही कहूंगा कि अपने हजरत के ऊपर मैं इस काबिल नहीं कि मैं बैत कर सकूं। जो भी हाथ आता है अपने हजरत के हाथ में पकड़ा देता हूँ। मुझे सहल होगी मंज़िले, शिज़म की रूह भी बदल करे। तेरा हाथ में आ गया तो चराग राह के भी चल। मेरे साथ बैठ के कलिमात पढ़ते जाएंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह।
Astaghfirullah wa खुले जाफिन या अल्लाह में तौबा की बिदत से सगीर कबीरा गुनाहों की काटना फरमानी से ऐद किया तेरा हुक्म और तेरे अभी दाबिश की थी यह को अल्लाह को फरमा बैत दी मैंने हजरत खाजा शरीफ राजवी या अल्लाह सर झुका के पूरे जज्बे के साथ, दिल की गहराइयों के साथ, अंदर के जज्बे के साथ। और एक बात और बता दो, 15 साल में पहली दफा ये रूहानी मंजिल में आओ। हाँ, 15 साल में 2010 के बाद 2025 तकरीबन 15 साल में पहली दफा रूहानी मंजिल में ये मैं या सकता हो के चिल्ले की इजाजत भी दे रहा हूँ और इसको अपने बड़ों की निगरानी में करवा भी रहा हूँ। ये 15 साल तकरीबन 15 साल में पहली दफा और खुशकिस्मत मजमा है जो यहाँ बैठे। हाँ, और खुशकिस्मत है जो पूरी दुनिया में आज वो भी यहाँ अल्लाह के फजल से मौजूद है और वो भी इसने बरकतों इन सादतों में शामिल है। बस दुआ करे ये बरकतें सादत मौत तक जाए। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैंने रास्तों में दुरुस्त कईयों को देखा, मैंने रास्तों में दुरुस्त कईयों को देखा। वो लोग जो यकीन की नजर, यकीन के जज्बों से चलते थे, फिर उनके अंदर के जज्बे टूटते भी देखे, बिखरते भी देखे, फिर तबसरे भी देखे, उनकी जुबानों से इकरार भी देखे, फिर सब देखे। रब से मांगा करे मेरे लिए लब मौत तक जज्बों के साथ चलाए, आगे रहे सर झुका के। जी हाँ, ये क्या है? इस्लामाबाद क्या है? हाँ, मैंने अर्ज किया था फिर कि यहाँ आके अमल किया करें। और खास तौर पे जो हजरात आज यहाँ आए हैं वो हर बंदे को यहाँ के बारे में बताएं। 1 दिन के लिए आया करें, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, सुबह आया करें, शाम चले जाया करें, कोई हर्ज नहीं, आया करें यहाँ। मैंने कहा जगह जगह में बरकत है। मैं आज भी वो पोस्ट उठाए अकाबे के इत्तेमाद में पड़ी है हवालों के साथ। वो जगह है वहां मैयत रखते हैं, जो इसकी मैयत उस जगह रखी अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत, इस जगह के साथ अल्लाह ने या फत्ताह की बरकतों को जोड़ दिया है। यहाँ आके ना या फत्ताह के अपने इस वजीफे की तजदीद करके जाया करें, इस वजीफे की तजदीद करके जाया करें, इसकी तासीर लेके जाया करें, इसकी बरकत लेके जाया करें, इसके तमालात लेके जाया करें। यहाँ आना जाना रखें और के या फत्ताह, के या फत्ताह कभी बाबा से बुलंद पूरे जज्बों से या फत्ताह पढ़ेंगे, इस नियत से कि इंशाल्लाह हम यहाँ से या फत्ताह पढ़ के और इसको फिर लाखों पढ़ेंगे और पूरी दुनिया को या फत्ताह की तासीर और तजर्बे बताएंगे और पूरी दुनिया को कहेंगे कि वो यहाँ रूहानी मंजिल मरी में आके या फत्ताह की सरपे और झोलियां भरे, मुरादें पाए, बरकतें पाए, सर झुका के दूर के अपनी मसाइल मुश्किलात का तसव्वुर करते हुए, और इसको आप चूंकि पढ़ेंगे मेरी नस्लों सारे निजात का तसव्वुर करते हुए पढ़ना शुरू करें। या फत्ताह हो 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 या फत्ताह
یا ولی الاولین یا خیر الاخرین یا ذا القوة المتین یا رحیم المساکین یا ارحم الراحمین یا کرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے اپنا بیٹھنا قبول فرما، جو قدم چلے کو قبول فرما، ہمارے جذبوں کو قبول فرما، وہ طہارت عطا فرما۔ ہماری نظریں، ہمارے قدم، ہمارے کان، ہماری سوچیں، ہمارے جذبے، ہماری تنہائیاں سب کو قبول فرما۔ یہ ان کو طہارت اور سچائی اور پاکیزگی عطا فرما۔ ہمارے اٹھے ہاتھ قبول فرما، ہماری مشکلیں حل فرما، کالیاں دور فرما، ناکامیاں دور فرما، علت ذلت قلت سے بچا۔ آمین کہنے والوں کو عطا فرما، سننے والوں کو عطا فرما، سارے عالم کے سارے انسانوں کو خیر عطا فرما اور برکت عطا فرما، مشکلیں حل فرما، ناکامیاں دور فرما، پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جتنے آمین کہنے والے ہیں کہ دلوں کے دکھ تو جانے، تو جانے کہ غم دور کر دے، یہ تو دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے، ناکامیاں ختم کر دے۔ اللہ ان کو سب کو عزت کے تاج پہنا دے، عزت کی برکتوں کے تاج پہنا دے، دولت وسطوں کے تاج پہنا دے، عافیت عطاؤں کے تاج پہنا دے۔ یا اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دے، بے پریشانیاں دور کر دے، بے روزگاریاں ختم کر دے، اپنی عطاؤں کی بارش کر دے، اپنی عطاؤں کی بارش کر دے، ہماری ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، مشکلیں حل فرما، اور اولاد در در کا بھیکاری نہ بنا، اپنے در کا بھیکاری بنا، اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در کا سوالی بنا، ہماری ہر مشکل کو ختم کر دے، ہماری ہر پریشانی دور کر دے۔ اللہ تو کریم ہے، جو کریم کے دروازے میں جاتا ہے کریم اسے عطا بھی کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ آج اپنی شانی کریمی سے ہماری حاضری کو رد نہ کر اور قبول کر لے۔ اے اللہ جو مشکلوں میں مشکلوں میں پریشانیوں میں سب کی مشکل حل کر دے، سب کی ناکامی دور کر دے۔ اے اللہ جو اولاد کے لیے پریشان ہے انہیں اولاد دے دے، اور جن کو دی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا